हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10th मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। क्योंकि प्रश्नावली जो चैप्टर 8 है उसका 8.1 हमारा जारी है। हमने 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम आगे उससे करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्ले लिस्ट में जाकर अपनी क्लासेस को देखकर आप पिछली क्लासेस की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि साइन कैसे निकालते हैं। देखो लाल पक्का करके हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये साइन का फॉर्मूला, ये कोस का, ये टेन का, फिर कोड सेक और कोसेक, यानी कोसेक का फॉर्मूला करण बटे लंब। तो साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे करण, कोस हो गया आधार बटे करण, टेन हो गया लंब बटे आधार, कोट हो गया आधार बटे लंब, सेक हो गया करण बटे आधार, कोसेक हो गया करण बटे लंब। सबसे पहले कल हमने यही फॉर्मूले पढ़े थे, क्योंकि हमारी प्रश्नावली 8.1 इन्हीं फॉर्मूलों पर चलने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज हम करने वाले 7 क्वेश्चन से, क्योंकि देखो इससे पहले 6 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया, आप देख रहे हैं ना। 6 क्वेश्चन तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। 7 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिया हुआ कोट थीटा, क्या दिया हुआ, कोट थीटा बराबर 7/8। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या है। कोट थीटा लाल कत्ता लिखिए और मुझे बताइए कोट थीटा क्या है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा करण बटा आधार, करण बटा कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। कोट का फॉर्मूला आधार बटा लंब, क्योंकि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक आधार बटा लंब। इसका मतलब अगर अपने डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, तो कोट थीटा आधार क्या हमारे पास 7 और लंब क्या है हमारे पास 8। तो करण हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास, करण हमारे पास नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय आपको याद हो गई होगी। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। तो करण कितना हमारे पास नहीं है, AC स्क्वायर लिख देंगे। आधार कितना हमारे पास, नीचे वाला लाइन 7 का स्क्वायर, और लंब कितना हमारे पास 8 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 8 और 64 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 113, और इसका निकालेंगे वर्गमूल। 113 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो करण है वो कितना आ गया 113 रूट में। ठीक है, अब जो इसने हमें वैल्यूज दी है ना वो निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलिए नहीं करते हैं। हमें क्या निकालना है, देखो 1 प्लस साइन थीटा ये हमारे पास, और साथ में है 1 माइनस साइन थीटा। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी इसकी, बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले बताओ साइन थीटा कितना होगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा करण, लंब बटा करण 8/√113। कोस थीटा कितना होगा हमारे पास, कोस थीटा हमारे पास होगा आधार बटा करण, यानी 7/√113। अब करते हैं वैल्यू पुट। इसमें 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस है और इधर माइनस, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुना 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 1 की जगह तो हमने लिखा 1 प्लस साइन थीटा कितना है 7/√113, 1 माइनस 7/√113 बटे 1 प्लस 8/√113 और 1 प्लस 8/1 माइनस 8/√113। तो देखो नीचे तो है 113, है ना, √113। यहाँ पर जब हम लैसा लेंगे ये बनेगा फॉर्मूला A माइनस बी A प्लस बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे वाला बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का वर्ग 49 रूट 113 का वर्ग होगा 113। फिर 1 माइनस 8 बटा 8 8 8 64 है ना, 8 का वर्ग 64 रूट 113 का वर्ग होता है 113, क्योंकि रूट को रूट से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। अब लहसा लेंगे तो 113 आएगा, 113 को यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ बनेगा 113 माइनस 49 और बनेगा 113 माइनस 64, क्योंकि जो लहसा 113 आएगा उससे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 113 में से 49 गए 64 और 113 में से 64 गए 49, तो ये आंसर आएगा 64 बटा 49। डन। आपको वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। बात समझ में आई? कैलकुलेशन अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो उसके लिए हम अलग से क्लास लेके आएंगे, क्योंकि अगर हम यहीं पर वो चीज करेंगे ना तो हमें टाइम बहुत लगेगा, है ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस क्लास आपसे जरूर लेके आऊंगी। क्लास को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। किसका मान निकालना है? कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा क्या होता है हमारे पास? क्या होता है कोट थीटा? यहाँ से देख के बताओ। आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब का स्क्वायर। तो अब चित्र में देखो आधार कितना है और लंब कितना है। आधार है हमारे पास 7 और लंब है हमारे पास 8। वर्ग कर दो, 7 का वर्ग कितना 49 और 8 का वर्ग कितना 64। बस ये तो इजी था, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। डन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। ये चीज देखिए कोट ए दे रखा है और बताना है कि क्या ये इसके बराबर है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कोट ए बराबर कितना दिया हुआ है 4/3। ठीक है, 4/3। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया। यहाँ पर हमने बी लिखा, यहाँ पर हमने ए लिखा, यहाँ हमने सी लिखा। आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। अब हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बस सबसे पहले आपको ये तो लगाना ही पड़ेगा। कर्ण हमें दिया नहीं हुआ, ए सी की स्क्वायर बराबर क्या हो गया? आधार स्क्वायर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। ठीक है, 16 और 9 कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25। 25 का वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास? 5। ये जो AC है वो हमारे पास कितना आ गया? 5। अब हमें ये जो दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से देखो tan A कितना होगा और cos A कितना होगा और sin A कितना होगा, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। पहले तीनों मान निकालो। tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी 3/4। cos का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और sin का क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। ठीक है, हमने तीनों वैल्यूज निकाल दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या दे रखी है? 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो tan की वैल्यू हमने निकाली है कितनी? 3/4। तो उसका वर्ग बटे में 1 प्लस 3/4 और उसका भी वर्ग। तो वर्ग करो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ऊपर से आ जाएंगे, एलसीएम लेंगे 16 तो आ जाएगा 16 माइनस 9। नीचे भी हम क्या लेंगे एलसीएम कितना? 16, तो क्या हो जाएगा वो 16 प्लस 9। इससे कैंसिल नीचे वाली संख्या से। अब हमारे पास आ गया 16 में से 9 में तो 7/25। कितना आ गया? 7/25। लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गई। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4/5, उसका वर्ग करेंगे। साइन की कितनी है? 3/5, उसका भी वर्ग करेंगे। ये कितना हो गया? 16/25 और ये कितना हो गया? 9/25। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 25। एलसीएम का गुणा यहाँ करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल, तो यानी कितना? 16।
यहाँ भी करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल, कितना आएगा 9। 16 में से 9 गए तो कितना आ गया 7/25, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। वही तो वो पूछ रहा था क्या ये दोनों बराबर है या नहीं। देन पहले हमने निकाली लेफ्ट हैंड साइड, फिर हमने निकाली राइट हैंड साइड, दोनों क्या आ गए बराबर। कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बी समकोण है, tan ए दे रखा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधा। tan ए क्या होता है, लंब बटा आधा। ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे। लंब कितना 1, आधार कितना √3। अब ये हमें निकालना है, तो किससे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये कोण बी समकोण है, तो हम इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, बी 90 डिग्री का। तो करण यानी कि AC की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3, और 1 का वर्ग कितना आएगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो AC आ गया वो कितना आ गया √4 यानी कि 2। कितना आ गया 2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है और सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखिए, साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। अब आप देखना डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। B A ये 90 डिग्री, और यहाँ पर C ये 1 है, ये 3 है और ये 4 है, सॉरी 2। देखो आधार किसको मानना है ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। साइन ए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा करण। क्या होता है, लंब बटा करण। ए की बात कर रहा है ना तो आधार ये होगा। ठीक है, अगर सी की बात करेगा तो आधार ये होगा। बात समझ रहे हो, अगर ए की बात करेगा तो आधार नीचे वाला। तो लंब साइन ए है ना, लंब बटा करण। तो लंब यहाँ क्या है हमारे पास 1 और करण कितना हमारे पास 2। कोस सी आधार बटा करण। अब आधार ये है हमारे पास, समझ रहे हो, आधार कितना है 1, आधार बटा करण प्लस कोस ए की बात करेगा तो आधार ये है हमारे पास, कोस ए आधार बटा करण यानी कि √3/2। साइन सी की बात के आधार ये है हमारे पास, लंब बटा करण, लंब बटा करण साइन सी। हाँ साइन सी के लिए तो हमारे पास ये है आधार, है ना। तो लंब तो ये होगा √3/2। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही कि कब अपने किसको आधार ले रहे हैं, नंबर क्यों बदल रहे हैं। 1/4 प्लस 3/4, दोनों को जोड़ेंगे तो 4/4 यानी कि कितना आ गया 1। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू √3/2, कोस सी की वैल्यू 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2, √3/2, √3/4 माइनस √3/4 बराबर संख्याओं को बताएंगे तो कितना आ जाएगा 0। धन इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि ए और सी दे रखा है तो आधार किसको मानेंगे। कर लेंगे आप ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। PR प्लस QR त्रिभुज बनाया हमने एक। ठीक है, Q समकोण है, ये P है और ये R है। ये हमारे पास क्या बोलो PQ 5 सेंटीमीटर है, और जो PR और QR इन दोनों को जोड़े तो 25 आएगा। तो मैंने इसको x मान लिया, तो इसको 25 माइनस x बचा हुआ ये है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो एक को x मान लो, ये अपने को दे दिया। ठीक है, यहाँ पे साइन P की बात हो रही है तो आधार तो यही रहेगा और लंब वही रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अब तो अपने को क्या निकालना चाहिए, x का मान। तो किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। करण स्क्वायर 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर। क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस
2ab यानी 25 यानी 50x प्लस b की स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 25। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 25 का वर्ग कितना होता है 625 माइनस 50x बराबर 25। ठीक है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 50x बराबर माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 600, ये गुणा वाला कहाँ चला जाएगा भाग में, तो x बराबर आ गया 12, भाग देने पर कितना आ गया 12। तो अब यहाँ से देखो तो हमारे पास ये आ गया PR, 25 में से 12 गए तो ये कितनी आ गई 13 और ये कितनी आ गई 12। अब अपने से जो भी पूछा हमें क्या पूछा साइन P, साइन P। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा करण, लंब कितना हमारे पास 12 तो करण कितना है 13। कोस P आधार बटा करण, आधार बटा करण, tan P लंब बटा आधार, लंब कितना है हमारे पास 12 और आधार कितना है 5। बस ये वैल्यूज हमसे पूछी थी, निकाल दी। हो रहा है ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रश्नावली में आपको, मैं जो हूँ आपके साथ है ना। लेकिन आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया मुझे, ये तो गलत बात है ना, अपना नाम तो बताइए। ठीक है, अब हमें बताने हैं सत्य और असत्य। निम्नलिखित में से कथन सत्य और असत्य को कारण सहित लिखिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। असत्य क्या है ये असत्य, क्योंकि tan a का मान क्या होता है 1 से बड़ा होता है, tan a क्या होता है 1 से बड़ा होता है। ठीक है, सेकंड देखिए कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो देखो sec a, ये बात सही है सत्य है ये, क्योंकि sec a क्या होता है करण, और जो a के साथ जो साथ वाली भुजा है वो आधार होगी हमारा, है ना, वो क्या होगी हमारा आधार, करण बटा आधार। ठीक है, तो वो हमेशा बड़ी होती है, क्या होती है बड़ी, ये सही है। ठीक है, तीसरा है कोस a कोण a के कॉन्सेप्ट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं कोसेक्ट के लिए नहीं, कोसाइन के लिए, इसके लिए कोसाइन के लिए रूप है ये गलत है, असत्य है। क्या है ये असत्य, आपको सत्य असत्य बताने हैं। ठीक है, कोट ए और ए का गुणनफल होता है, असत्य है, गुणनफल थोड़ी होता है, कोण होता है वो तो उसका। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, 4/3 नहीं, ये जो करण होता है ना, करण नीचे वाला करण बड़ा होना चाहिए, करण क्या होना बड़ा होना चाहिए, तो ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, करण छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये क्या है हमारे पास असत्य है। केवल एक ही हमारे पास सत्य है सेकंड वाला, बाकी सब क्या है असत्य। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 8.1 जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है, 2 पार्ट्स में किया है। पहले पार्ट को भी आपने अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8.2 के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।